Hey, hello dear students, and welcome again in this video. As we to that, in our previous video we have discussed up to the section that is the terms of an expression. In this video we will talk about the positive and negative terms. What are terms is discussed in our previous video, so if you have not watched that video, then go and watch that video and then come to this video. So let us start. What are positive and negative terms? पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स होते क्या हैं? पॉजिटिव मीन्स वो टर्म प्लस में है और नेगेटिव मीन्स वो टर्म माइनस में है. नेगेटिव मीन्स साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड पॉजिटिव मीन्स साइन ऑफ एडिशन. ओके, सो अगर आपको कहा जाए कोई भी टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी वह प्लस में है, और अगर कहा जाए नेगेटिव है तो वो माइनस में है. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मानकर चले हम कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं. इस बुक के हिसाब से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 6x² प्लस 9xy माइनस 2y². ओके, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें तीन टर्म है. एक टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारा 6x², दूसरा टर्म है 9xy और तीसरा टर्म है 2y². तो एक्चुअली इनके बीच किस चीज़ का साइन है? ये टर्म्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी टर्म के पहले या किसी भी नंबर के पहले, चाहे वो नंबर नेचुरल हो, वह नंबर होल हो, या फिर वो नंबर ट्विन प्राइम, प्राइम कंपोजिट, कोई भी नंबर हो, हर एक नंबर के पहले उसका साइन लगा हुआ रहता है. अगर उस नंबर पर कोई भी साइन नहीं रहता है तो उसको प्लस में माना जाता है. जैसे 6x² पर साइन कुछ भी का नहीं है तो यह पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, यह पॉजिटिव टर्म है, आप ऐसे ध्यान में रखिए. 9xy के पहले जो साइन होगा, जैसे यहाँ पर साइन प्लस में है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव टर्म हो गया. फिर से माइनस, अब ये माइनस किसके पहले है? तो 2y² के पहले है. सो 2y² is a negative term, minus 2y² is a negative term. So इस तरह से हम लोग टर्म्स को नेगेटिव या पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और पहचानते हैं. टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं. सो हम लोग इस वीडियो में मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. मोनोमियल किसे कहते हैं? एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में केवल एक टर्म हो, एक टर्म जैसे 3xy दे रखा है तो 3xy फुल एक टर्म का बात कर रहा है, इसके अलावा उस एक्सप्रेशन में कोई भी नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस से कोई भी यहाँ सेपरेटेड टर्म नहीं है. सो दैट्स वाई वी कंसिडर इट एज एन एक्सप्रेशन विच इज़ नेम्ड मोनोमियल. एक एक्सप्रेशन है जिसका नाम मोनोमियल रखा गया, यानी कि सिंगल टर्म वाला है तो इसे मोनोमियल कहा गया. बाइनोमियल. बाइनोमियल is an expression consisting of two terms only is called a binomial. बाइनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें प्लस या माइनस द्वारा सेपरेटेड दो टर्म्स होते हैं. जैसे कि एग्जांपल में दिखाऊं तो मैं 2x प्लस 3y, या जो भी है, ये टर्म हो गया 4xy माइनस 2xz. तो 2x प्लस 3y ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि दो टर्म में बटा हुआ है. ठीक है, जो कि प्लस से सेपरेटेड है. या अगर माइनस भी रहता तो यह बाइनोमियल, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं. यह एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है
जिसमें 2 टर्म है, तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। ट्राइनोमियल क्या होता है? तो ट्राइनोमियल होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो कि 3 टर्म्स होते हैं उसमें, जैसे कि x माइनस वाई प्लस जेड, ओके, या फिर 2x प्लस 3 प्लस 4z। ये क्या है? तो ये देख सकते हैं x एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया। तो टर्म कैसे गिनते हैं हम लोगों को पता है, जो प्लस या माइनस फंडामेंटल साइन होते हैं हमारे, उन दो एक्सप्रेशन के बीच में जब ये प्लस माइनस हो जाते हैं तो उनको सेपरेट कर देते हैं 2 पार्ट में, और उन्हीं पार्ट्स को हम टर्म कहते हैं। तो यहाँ पर ये 3 टर्म हो गए, ठीक है। उसी प्रकार x माइनस वाई प्लस जेड में क्या है, x भी एक टर्म है, y भी टर्म है और z भी एक टर्म है। यहाँ पर y नेगेटिव टर्म है, x पॉजिटिव टर्म है और z भी पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। सो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं पॉलिनोमियल की ओर। एन एक्सप्रेशन विथ 1 और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, तो आगे के चैप्टर में आगे के चैप्टर में नहीं, आगे की क्लास में, सीनियर क्लास में आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो केवल आप इतना जान लीजिए कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब, इन सभी को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं। यानी कि ये पॉलिनोमियल्स के ग्रुप में आ जाते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स में एक से ज़्यादा टर्म जो भी रहे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उन सब का अलग अलग नाम ना रखकर सिर्फ हम पॉलिनोमियल भी अगर कह दें तो काम चलेगा, ठीक। जैसे कि हम लोग एक टर्म था तो 1 टर्म को कह दिए मोनोमियल, तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम हो गया हमारा, मोनोमियल कहते हैं। 2 टर्म है तो इसको एक स्पेसिफिक नाम हम लोगों ने दे दिया बाइनोमियल। 3 टर्म है तो इसका नाम दे दिया ट्राइनोमियल। बट ऐसे कितने नाम हम देते रहेंगे। सो इसी नामांकन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, इसी नेमिंग को रिमूव करने के लिए हम लोग डायरेक्टली कंबाइनली इसको कह देते हैं कि वो पॉलिनोमियल है। जैसे अगर मैं लिखूँ 2x प्लस 3xy प्लस 2z माइनस 3p प्लस 5l प्लस 9b माइनस 3ab प्लस 2ac माइनस b। अब इसे आप क्या कहेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है, ये टर्म है, ठीक है। ये टर्म है तो गिनिए टर्म, 1 टर्म, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है, बट 9b माइनस b क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। ये तो एक्चुअली 8 टर्म्स है, तो 8 टर्म्स का क्या नाम रखेंगे, तो इसी चीज़ को हटाने के लिए वो क्या हम लोग डायरेक्टली कह देंगे, पॉलिनोमियल्स कह देंगे कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल मीन्स बहुत टर्म वाले, पॉली मीन्स होता है मल्टी, ठीक है, और टर्म्स, नोमियल मतलब हो गया टर्म्स, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इसको डिटरमाइन करना है कि कौन सा टर्म है, मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। जैसा 2 टर्म है तो ये हो गया बाइनोमियल बिकॉज इट हैज़ 2 टर्म्स, सो दैट्स वाई 3p प्लस q इज़ अ बाइनोमियल। एंड ये हो गया आपका सिंगल टर्म है, तो आप देख सकते हैं सिंगल टर्म है तो ये हो गया आपको मोनोमियल। और ये कितना टर्म है, ये 3 टर्म है, यानी 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 6z स्क्वायर, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक। फैक्टर ऑफ टर्म्स। अब हम लोग टर्म्स के फैक्टर के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पहले मैं आपको नंबर्स के बारे में बताऊंगा फैक्टर किसे कहते हैं। तो फैक्टर जो होते हैं हम लोग अपने छोटे क्लास में पढ़े हैं, खैर अगर जूनियर क्लासेस में नहीं पढ़े हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी नंबर्स के फैक्टर वो नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर को डिवाइड एग्जैक्टली कर देते हैं। मानकर चलिए आपको बोला जाए कि क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24, यानी 24 का फैक्टर पता करें। तो ये आपसे यह सवाल कर रहा है कि
4 को डिवाइड करने वाले सभी नंबर्स को बताएं, ठीक है। यानी वैसे नंबर जिनके टेबल में 24 आता हो उनको बताएं, या उसके वाइस वर्सा हम यह भी कह सकते हैं, उसका उल्टा यह भी कह सकते हैं कि 24 को डिवाइड करने वाले वैसे सभी नंबर्स को बताएं। तो फैक्टर्स मीन्स होता है क्या? फैक्टर इज़ अ नंबर दैट डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली। दिए गए नंबर को जो डिवाइड कर दे नंबर, उसी को उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। तो 24 का फैक्टर क्या होगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 24, इस तरह से इसका फैक्टर हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली डिवाइड कर देते हैं, इसलिए इसका फैक्टर हो गया। वैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम लोग फैक्टर निकालते हैं। जैसे अगर 3x² है, y है, तो ये एक प्रोडक्ट है। क्या है यह? प्रोडक्ट है। या किसका किसका प्रोडक्ट है? तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट है। तो क्या आया? 3x² y आ गया, ठीक है। तो ये सभी का प्रोडक्ट है। तो ध्यान यह रखना है कि प्रोडक्ट कुछ का भी हो। जैसे अगर बात करूँ मैं 5 इंटू 3, तो क्या हुआ? 15 प्रोडक्ट आया 5 का, और 3 का 15 क्या आया? प्रोडक्ट आया। तो हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वह मल्टीप्लिकेंड से और मल्टीप्लायर से, दोनों से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है, ठीक है। यानी जिससे हम जिन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों नंबर से अगर डिवाइड देंगे हम 15 में, तो एग्जैक्टली 15 डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि किसी भी नंबर के साथ हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ। तो 3x² y किसका प्रोडक्ट है? 3x इंटू वाई। तो कहने का क्या मतलब हुआ? x भी 3x² y को डिवाइड कर देगा, y भी 3x² y को डिवाइड कर देगा, और इवन 3 भी 3xy² को डिवाइड करेगा। चलिए कैसे डिवाइड करता है देखते हैं। जैसे 3x² y यह क्या है? एक प्रोडक्ट है हमारा। वहीं पर अगर बात करें तो यह किस किस का प्रोडक्ट है? तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई का। चलिए इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो सही में कट जाएगा, 3 से 3 एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो कोसेंट के रूप में हमारा आंसर x² y हो जाएगा। फिर 3x² y को x² से डिवाइड करते हैं, x इंटू x²। सच में यह x² से x² डिविजिबल हो जाएगा। सो अब y से डिवाइड करते हैं, तो y से भी यह डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसमें 3x² y x से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, x² से भी डिविजिबल है, y से भी डिविजिबल है, और इवन यह 1 से भी डिविजिबल है। और साथ ही साथ यह 3x² y आपस में खुद से यह डिविजिबल है। तो जो डिविजिबल हो गए, x से डिविजिबल है, ये सभी इनके फैक्टर्स कहलाएंगे। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कौन कौन फैक्टर हो गए? तो x 3 1 x² y 3x², और भी कई फैक्टर 3x भी हो जाएंगे, 3y भी हो जाएगा। सो इतना फैक्टर इस टर्म का हो गया, इसी को इनका फैक्टर हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सेम वही बात यहाँ समझाया गया है, ठीक है। ये सब फैक्टर हो जाएंगे इसके। -4x है, तो -4x का फैक्टर क्या हो गया? -4x भी फैक्टर हो गया, 1 भी फैक्टर है, और खुद भी -4x फैक्टर हो जाएगा। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। और हम लोग जनरली यहाँ पर क्या लेते हैं, जो एक्सपोनेंट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर, जो x² y इस प्रकार से देखते हैं, तो यह हम लोगों को अभी पॉजिटिव में ही पढ़ना है, तो हम लोग इसलिए पॉजिटिव ही हमेशा लेते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कहते किसको है? देखिए, कोएफिशिएंट मतलब बचा हुआ टर्म, बचा हुआ फैक्टर। जैसे एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग फैक्टर। यानी कोई भी एक्सप्रेशन का टर्म जो रिमेनिंग फैक्टर है, कोई भी प्रोडक्ट का रिमेनिंग फैक्टर है, उसे उसका कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि एक 3xy हमारा एक टर्म है, ठीक है। तो 3xy में इसका फैक्टर क्या क्या है? तो फैक्टर 3 है। इसका फैक्टर्स क्या है? 3 है, x है, y है, 3x है और 3y है, ठीक है। तो 3x का अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ 3x, तो आप कह लीजिएगा y। 3x का कोएफिशिएंट यानी कह रहा है कि 3x के अलावा उसमें क्या बचा हुआ है, तो y। तो y को बचा हुआ पार्ट को हम लोग कोएफिशिएंट उसको कह देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ दे रखा है इन द फैक्टराइजेशन 3 इंटू एक्स वाई वी से 3 एज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। यानी अगर इसको फैक्टराइज करेंगे 3 इंटू एक्स वाई, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 3xy आएगा, ठीक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि 3 इंटू एक्स वाई, तो अगर पूछ लिया जाए एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है, ठीक है, तो जो बचा हुआ जो आपसे नहीं पूछा जा रहा है और उसमें अवेलेबल है वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। क्योंकि 3xy में आपसे किसका कोएफिशिएंट पूछ रहा है? xy का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। तो आपको क्या नहीं पूछ रहा है उसमें? 3 अवेलेबल नहीं है, तो आप लिख दीजिएगा 3 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ xy, ठीक है। सिंपली अगर आपसे पूछा जाए सिमिलरली वी में से 3x एज द कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर 3xy में पूछा जाए व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y, y का कोएफिशिएंट 3xy में क्या है, तो क्या नहीं पूछा जा रहा है उसमें, क्या नहीं पूछ रहा है, तो 3xy को नहीं पूछ रहा है तो वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। सो 3x इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ y इन एक्सप्रेशन 3xy, ठीक है। सो इस प्रकार से कोएफिशिएंट का हम लोग पता करते हैं, ठीक है। सो एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। अब चलिए न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी नंबर वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। और कोएफिशिएंट में साइन को भी आपको ध्यान में रखना होता है। साइन को हमेशा आप ध्यान में रखें, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो उस पर नेगेटिव साइन हमेशा देना है, उसे भूलना नहीं है। जैसे कोएफिशिएंट विच इज़ अ नंबर दैट इज़ कांस्टेंट इज़ कॉल्ड अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। यानी वह कोएफिशिएंट जो नंबर के फॉर्म में हो, जो कि कांस्टेंट हो, उसे हम लोग न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे -4x² आपके बुक का ही मैंने एग्जांपल लिया, तो -4x² में x² का व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x² न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए दे दिया है -4 इज़ द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x²। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द, देखिए क्वेश्चन वेरिएट कर सकता है, सो यहाँ पर ध्यान से समझिए, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ -x²y। अब -x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो साइन ऑलरेडी यहाँ दे दिया है माइनस का, सो ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा 4 इज़ द, और इसे ऐसे लिखना है 4 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ -x²y, ठीक है। सो इस तरीक़ा से हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को भी समझ गए। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा वॉच करें, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप एग्जाम्पल में से देखें, समझें और तब जाकर आप एक्सरसाइज बनाएं। अब जो आगे है वह हमारा है
like and unlike terms. So like and unlike terms, चलिए शुरू करते हैं। दो हमने कोई टर्म लिखा 5x स्क्वायर वाई, 5x स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई। सो आप देख रहे हैं ये जो वेरिएबल है, ठीक है, जब वेरिएबल दोनों टर्म में इक्वल हों, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई है, सो ये दोनों क्या है, लाइक टर्म कहलाएंगे। यानी एन एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स आर कॉमन, द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर कॉमन and the variables are common, then that type of terms are known as not expression terms. So that type of terms are known as like terms. अगर मान कर चलें एक जगह रहता 5x स्क्वायर वाई और यहाँ रहता 3x स्क्वायर, तो क्या यह लाइक टर्म है? नहीं, ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है बट यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं। और बात यह ध्यान में रखना है कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म दोनों ऐड नहीं हो सकते हैं। जैसे 3x स्क्वायर वाई अगर बोल दिया जाए आपको 5x स्क्वायर में ऐड करने, तो ये ऐड नहीं होगा। वहीं पर अगर बात कहा जाए 3x स्क्वायर वाई और प्लस 5x स्क्वायर वाई को ऐड करने, तो दोनों लाइक टर्म हैं, तो लाइक टर्म वाले ऐड हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 8x स्क्वायर वाई। आशा है कि आपको समझ में आया हो। अगर 3x है तो इधर भी 5x होगा, तभी जाकर यह लाइक टर्म होगा। यानी 3x 5x ऐसा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर 13x भी हो सकता है, 5x भी हो सकता है, लेकिन ये वेरिएबल सेम रहने चाहिए। अगर x स्क्वायर्ड है तो यहाँ भी x स्क्वायर यानी x टू दी पावर 2 है, तो यहाँ भी x टू दी पावर 2 होना चाहिए, तभी जाकर यह लाइक टर्म होगा, अदरवाइज यह लाइक टर्म नहीं होगा। किसी टर्म में अगर एक्स वाई दे रखा है तो दूसरे में भी एक्स वाई होना चाहिए, तभी वह लाइक होगा। अगर किसी में एक्स दे रखा है, किसी में वाई दे रखा है, तो यह अनलाइक टर्म हो जाएगा। यानी कुछ भी मिसिंग होता है तो वह अनलाइक टर्म हो जाएगा। सो लाइक टर्म का डेफिनेशन कुछ इस तरह का है, दोज टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड लाइक टर्म विच हैव सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वह टर्म जिसका फैक्टर सेम हो, अलजेब्रिक फैक्टर सेम हो, कहने का मतलब वेरिएबल सेम का बात कर रहा है, वेरिएबल सेम हो तो उस पर पावर भी सेम हो, सेम एग्जैक्ट दूसरे टर्म की तरह हो, तो उसे हम लाइक टर्म कहेंगे। अनलाइक टर्म उसे कहेंगे जो अलग अलग डिफरेंट वेरिएबल से मिलकर बना हो। देखिए लाइक टर्म्स को तो हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे 2x प्लस 3x है तो इसे 5x कर सकते हैं, या एक्स स्क्वायर वाई है तो मैंने बता दिया है। अब 2x अगर प्लस 3y है तो इस दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करने के बात करा तो 2x इंटू 3y, तो आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि 2 3 6 और x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर डिवाइड करने के लिए बोला जाए तो न्यूमेरिकल डिवाइड हो जाएगा, नंबर वाला डिवाइड हो सकता है। अगर यहाँ पर 12 रहा तो 3 जैसे 12x डिवाइडेड बाई 3y, तो 3 से 4 टाइम्स में हो जाएगा डिवाइड, बट ये x y से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 12x अगर दे दिया जाए डिवाइडेड बाई 3y, तो 3 1 3 3 4 12, तो आंसर हो जाएगा 4x बाई y, इस प्रकार से, ठीक है। सो नंबर सिर्फ डिवाइड होंगे। सो इसमें इतना ही आपको समझना है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 दिया गया है, आप इसे बनाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपके स्कूल ग्रुप में ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, तो आप उस पर संपर्क करें। मैं जल्द से जल्द इसे सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।